March 31st, the first story is Modi versus the India Alliance. मोदी जी मेरठ में थे। इंडिया अलायंस के लोगों ने महारैली किया दिल्ली में, रामलीला मैदान में। बड़े बड़े नेता आए, सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी, राहुल जी थे कांग्रेस के तरफ से, और खड़गे जी तो थे ही, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। अखिलेश जी थे एसपी से, फारूक अब्दुल्ला जी थे एनसी से, शरद पवार जी एनसी से, साउथ के नेता थे, सपा से, समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी थे, हेमंत सोरेन तो अंदर हैं, जेल में कस्टडी में हैं ईडी के, उनकी पत्नी भी थी यहाँ, आपके बड़े बड़े नेता थे, और आप अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी भी वहाँ थी। अब इस पूरे महारैली, जिसको महारैली का नाम दिया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात ये कर रहे थे, इनका नाम दिया गया था डेमोक्रेसी बचाओ महारैली। अब डेमोक्रेसी बचाओ, क्या मुद्दा था इस पूरे महारैली का? 3 बड़े मुद्दों पे लोगों ने भाषण दिया, जहाँ तक मैंने सुना है। शायद मैं कान से कच्चा हूँ या मेरी समझ ना हो, आपको बेहतर पता होगा, आपने भी देखा होगा, चैनल और अखबारों में कल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पर मेरी नज़र में इन्होंने 3 ही मुद्दों पे बात की। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट क्यों किया, हेमंत सोरेन को क्यों अरेस्ट किया, तीसरी चीज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमारे खिलाफ क्यों। मैं उस रैली के बाद, मैं वहाँ था, रैली देख रहा था, सुनने के बाद अब बताऊंगा कि बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा। पर उसके पहले मैं जब बाहर निकला तो एक चाय वाले के पास गया, भैया चाय पिला दे। चाय पिया। मैंने कहा कि इस रैली में क्या था? बोला सर कुछ नहीं है, ऐसे ही होता रहता है। सामने था रामलीला मैदान के आसपास, वो लगा के बेचता नहीं है जो ग्लास लेके घूमता रहता है, चाय चाय चाय। मैंने कहा तुम सुने सर, कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ बचाने में लगे हैं, हमारे लिए क्या है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो। ऑटो वाले से पूछा, उसका कहना था कि हम तो सबसे बड़े वोटर हैं आपके दिल्ली में, हमारे लिए क्या था इस रैली में। चलिए ठीक है। रिक्शा वाले से पूछा, भैया मुझे स्टेशन जाना है। पहले तो रिक्शा वाले से पूछा कि स्टेशन जाना है, पहुंचा दोगे? हाँ। अरे रैली में क्या सुना, यहाँ लगाए हुए थे। सर कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरा कहना है कि इतने सुनने के बाद मैंने फिर से एनालाइज किया इन सारे नेताओं के भाषण को। प्रियंका जी ने क्या कहा? उन्होंने 5 एजेंडा दिया। 5 एजेंडा में 2 तो हेमंत सोरेन जी को तुरंत रिलीज़ करो, अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत रिलीज़ करो, ईडी सीबीआई आईटी हमारे खिलाफ ना जाए, देयर शुड नॉट बी अ कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द ऑपोजिशन। ईसी को उन्होंने कहा कि यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट सच कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द ऑपोजिशन। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट मस्ट सेट अप एसआईटी टू लुक इनटू द इलेक्टोरल बॉन्ड। भैया आम आदमी के लिए क्या है ये बताइए ना। आम आदमी के भूख, आम आदमी की परेशानी, लोकल डेवलपमेंट्स के बारे में किसी नेता ने एक शब्द शायद नहीं कहा होगा। हाँ कहा होगा, पर प्रोमिनेंस के साथ नहीं। हर का ये प्रोमिनेंट मूव था कि अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत रिलीज करो, हेमंत जी को तुरंत रिलीज करो। और शायद डैश पे जो सुनने में आया, दिखता तो नहीं है, बहुत दूर थे खाने, 2 चेयर खाली रखा गया था। क्यों भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रेजेंट? In democracy, if people have done wrong, let them prove that they have not done wrong and that they have been taken into custody for wrong reasons. कोर्ट है ना, आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं। ईडी सीबीआई आईटी पे तो आप ऐसे भी मांगते हो कि उनके खिलाफ आप डिमांड कर रहे हो। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने तो एक बड़ा रामायण का व्याख्या दे दिया। राम जी जब निकले थे उनके पास रथ नहीं था, रावण के पास रथ था। दैट मीन्स रिसोर्स से कुछ नहीं होना। आप रिसोर्स लाख बना ले, पर जीत तो उसी की होती जो सच है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि सही है, रिसोर्स से कुछ नहीं होता। मैं आज भी कहता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने भी लिया है, जिस पार्टी ने लिया है, जो प्लेन से जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम वोटर से यही कहते हैं कि मत दो उनको, अगर आपके पास आपकी ज़रूरत के लिए खड़े होने वाले कैंडिडेट नहीं हैं तो। पर सवाल उठता है कि कौन कैंडिडेट उनके लिए खड़ा होगा। उन्होंने तो पिछले आज़ादी के बाद से टेस्ट कर लिया है
कि कौन उनके लिए खड़ा होता है, जो उनके लिए खड़ा होगा उसको वोट देंगे। तो चिंता क्यों करती हैं मैडम? आपकी एक बात मुझे और अच्छी लगी, पावर करप्ट्स, और ज़्यादा पावर होने के बाद आदमी शैटर्ड हो जाता है। सही बात है। आज़ादी के बाद से जितने दिनों तक जिसकी भी सरकार रही, ओवर पावर होने के बाद अंत तो देख लिया लोगों ने। हो सकता है कि ये सरकार जो है अभी, अगर ओवरवेल्म्ड है अपने पावर से, तो इसका भी रिजल्ट वही होगा। पर जनता के पास आप तरीके से तो जाएं। डेमोक्रेसी बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। जनता को आप बताएं तो सही कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। सिर्फ 2 लोगों के अरेस्ट और रिलीज की बात और खुद को ईडी, सीबीआई, आईटी से बचाने की बात के अलावे आपने कोई भी विकास की बात की? मैं तो यहां कहूंगा कि मोदी जी ने मेरठ में जो रैली, उनका कैंपेन था, उन्होंने एक बात बहुत सही कहा, आई एम गिविंग यू अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 5 years। 10 साल जो था मेरा टेन्योर वॉज अ ट्रेलर। आप उस ट्रेलर को देख के वोट दें फॉर द नेक्स्ट रोड मैप। यानी कि वो जनता के पास गए ना, जनता से उन्होंने कहा कि आप मेरा 10 साल देखिए और मुझे वोट दीजिए। पर आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो बीजेपी, एनडीए, बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को, कि आप हमारे बारे में सोचिए कि हमने कोई गलत किया या नहीं गलत किया और हमें छोड़ दें, या हमारे पे एक्शंस, कोर्सिव एक्शंस ना लें। आप जनता के पास जाते हैं ना। जनता इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सर्स एंड मैडम्स ऑफ द इंडिया अलायंस। अब इंडिया अलायंस में जो लोग आए थे, मैं उनसे पूछता हूँ, ममता जी कहाँ थी? इज ममता जी विथ यू ऑल? ममता जी ने तो एक नया बयान दे दिया कि बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं मिलेगा। अरे ममता जी, अपने स्टेट में देखिए कि आपको कितना मिल रहा है इस बार और बीजेपी को कितना मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी के साथ हूँ या आपके साथ हूँ, पर इस तरह के बयान बेस लेवल पे देख के बात कीजिए ना। आर यू विथ इंडिया अलायंस और आर यू विथ बीजेपी, एनडीए? अगर नहीं है तो यू आर द थर्ड फोर्स। वोटर्स को आपने परेशान कर दिया, इधर जाएं कि उधर जाएं कि आपके साथ जाएं। देखते हैं कहाँ जाएंगे, वोट काटने की बात है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में बीएसपी का भी मोर और लेस यही रोल है। देखते हैं। अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात आपने की आज कैंपेन के दौरान, मेगा रैली, डेमोक्रेसी बचाओ रैली में यूनाइटेड अपोजिशन की बात की, तो यूनाइटेड अपोजिशन है कहाँ सर? यूनाइटेड अपोजिशन है कहाँ? और अपोजिशन है भी कहने का मतलब तो सिर्फ आप और जेएमएम के लिए है। बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही हैं, आम जनता परेशान है अगर कहा जाए तो। जैसा आप कहते रहते हो, उनकी बात क्यों नहीं की आपने? आप सिर्फ 2 नेताओं की बात कर रहे हो कि उनको जेल से निकालो, जेल से निकालो, रिलीज करो। लेट द कोर्ट डिसाइड ना। और उन्होंने गलत किया है तो अंदर रहने दो, नहीं गलत किया है तो बाहर आने दो। आम जनता तो यही चाहती है ना। आम जनता की बात मैं कर रहा हूँ। आम जनता कह रही है अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है, नहीं है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। शराब नीति क्या था? मैं एक रिक्शा वाले से बात कर रहा था, उसने कहा कि यह शराब नीति जो थी, इसकी जगह अगर दूध नीति लेके आए होते तो वी वुड हैव विलिंगली गॉन फॉर हिम, एंड हम पहला आदमी होते जो कोर्ट अरेस्ट करते। दारू की जगह दूध देना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है। आपके लिए आप सोचिए, आप सोचिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप पार्टी की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आप सोचिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। आम जनता से दूर, इश्यूज बेस्ड खुद को बचाने की कोशिश से बेहतर है कि आम जनता की बात हम करें। तो शायद इस लोकसभा इलेक्शन जो कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, द ग्रेट इंडियन इलेक्टोरल गेम, जिसको मैं रण उत्सव की बात करता था, जिसका मैंने रण उत्सव नाम दिया है, 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। पता चल जाएगा आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। मैंने आपकी बातें, आप पार्टी की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इन जनरल। आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। आम जनता तो
इन्हीं दोनों पार्टों के बीच में पिसती रहेगी, चाहे ये हो चाहे आप हों। आप मतलब दिल्ली नहीं, आप मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और वर्ड यूज़ करूँगा उनके लिए। खैर, तो मेरा कहना है कि इस तरह की चीज़ें राहुल जी ने भी कह दिया, दे विल गेट शैटर्ड। खड़गे साहब का तो बयान, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, वो भी मतलब ऑन द सेम लाइंस। अखिलेश जी का भी यही कहना था और जितने नेता थे सबका यही कहना था। मोदी जी ने कह दिया, आप देखो रोड मैप को देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन कहाँ जा रहा है। सवाल उठता है कि खबरों के बीच हम खोजते रहते हैं, यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल्स, अखबार कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होते हैं, तो वो इम्पैक्ट देते हैं खबरों को भी। पर आम जनता के लिए ज़रूरी है कि आप सोचें, ये महारैली में आपके लिए क्या था, या मेरठ में मोदी जी ने कहा रोड मैप आपके लिए क्या था। क्योंकि आप हैं वोटर, आप डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, पर उन खबरों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मैं इनफैक्ट बड़ा इन्वॉल्व था। मैं भी चला गया था रामलीला मैदान, अंदर तो नहीं जा पाया, बाहर से मैं सुन रहा था इनकी बातें, कोशिश कर रहा था पकड़ने की कि कौन क्या कह रहा है। आम जनता से दूर, सिर्फ अपने तक सीमित। मेरठ तो जा नहीं पाया, पर मेरठ से खबरें आ गई थी मेरे पास। मैं ये नहीं कहता कि मेरठ में बहुत अच्छा सभा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कम सभा हुआ। लोग तो आते ही हैं ना, रैली होता है, लोग आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। शायद कोई अपने, क्योंकि हर आदमी इस उम्मीद पे होता है कि इस देश में लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, शायद मेरे बारे में कोई बात कर रहा हो, शायद मेरे बारे में कोई बात कर रहा हो, इस देश की बात कोई कर रहा हो, देश की भलाई की कोई बात कर रहा हो। आम आदमी का महारैली में यही कहना था कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी बात की। मेरठ में मोदी जी ने सिर्फ अपनी बात की कि हमने क्या विकास किया, नहीं किया। खैर, इन दोनों को छोड़ते हुए आपके लिए आप डिसाइड करें, 16 अप्रैल से जब चुनाव शुरू हो रहा है, कौन कहाँ किसको देना है वोट। क्योंकि अगला इलेक्शन 5 साल के लिए आपका डिसाइडिंग होगा। क्योंकि जो दिखता है उस हिसाब से अपोजिशन, मेरे हिसाब से, अगर मैं एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पे अब अगर आ जाऊं और मैं बात करूं आपसे, तो मुझे जो नहीं लगता कि इंडिया अलायंस इज इन एनी वे टू गेट द सीट्स desired to form the government. BJP, with all the, I'm not saying quote unquotes by the social media and the opposition parties, जो हो रहा है, जितने शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया उसके बेसिस पे 370 के आसपास ±5 आप मान के चलें, लेकर आने की संभावनाएं आज की तारीख में। कल क्या होगा, इलेक्शन के दौरान क्या होगा, आम आदमी क्या करेगा, आम आदमी मतलब आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल कॉमन पीपल, द वोटर्स, वो क्या डिसाइड करेगा, कैसे वोट देगा, किसको देगा, उस पर डिपेंड करता है द रिजल्ट्स ऑन द June 4th. बट एट द मोमेंट इफ यू आस्क मी एज अ journalist with 35 years and a cephalogist, I would say 365 ±5 to BJP NDA. अभी भी चांस है इंडिया अलायंस के लिए। ब्रिंग योर फोक, जो आपका ग्रुप है ना, ब्रिंग योर ग्रुप टुगेदर। आपके ग्रुप में ही डिफरेंसेस। यूपी में सुना कि मौर्य साहब ने 2 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, सपा के साथ थे, अब उन्होंने 2 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। बिहार में भी वही हाल हो रहा है। आपस में ही इंडिया अलायंस में ही डिफरेंसेस हैं। झारखंड में देखिए, एक सीट का अभी तक इन्होंने सीट अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि किसको दे।
क्योंकि वो बीजेपी से एक आदमी आ गया, उनको ज्वाइन कर लिया। अब उनको दे कि पुराने जितने हमारे वफादार हैं जो हमारे लिए लड़ते रहे उनको दें। मैं शायद एक सीट की बात कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा, एक ही सीट बचा है झारखंड में। इसी तरह से साउथ में हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में हो रहा है, ईस्टर्न पार्ट्स में हो रहा है। हर जगह यही डिफरेंसेस है इंडिया अलायंस के साथ। बीजेपी तो अपना सीट्स पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को लेकर आया। अब देखते ही नए लोगों में क्या तेवर है, क्योंकि मेरा मानना है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ खास वजह से उनको दिया गया। मैं बता दूं आपको, कुछ पैसों का मामला था, कुछ शायद कोट एंड कोट डिस्क्लेमर पैसों का मामला था, या फिर वो बॉलीवुड या सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, लोगों को लगा कि शायद इनका इन्फ्लुएंस, इनका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। देखते हैं कहाँ तक इनका इम्पैक्ट सही होता है, क्योंकि ये सब लड़ रहे हैं एक पार्टी के नाम पे। जो भी इनकी जीत होगी वो पार्टी की जीत होगी, ना इनकी इंडिविजुअल। पर ओवरऑल पार्लियामेंट में बीजेपी में इंडिया भी कोई फ़ायदा होना है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। टिल देन आज की तारीख में बस महारैली, और मैं इसी पे बात करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू अगेन टुमारो, बाय।